हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए चैप्टर 7 रचनावाद के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और हाँ, इसके बाद में और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी। आप एग्ज़ाम से पहले जरूर एक बार वीडियो को देख लें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य होता है कि कैसे एक राज्य है जो वो विश्व व्यवस्था में व्यवहार करता है। शीत युद्ध की समाप्ति से पहले विश्व व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए यथार्थवादी और उदारवादी सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता था, परंतु शीत युद्ध समाप्त होते ही इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता यानी कि इम्पोर्टेंस है जो वो भी खत्म हो गई थी। रचनावाद फिर आया। उसके बाद शीत युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का विकास किया गया था। उसके रचनावाद शब्द का पहली बार प्रयोग निकोलस ने किया, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। इनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ ओवरमोचिंग रूल्स एंड सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी इन 1989 में किया गया है। कैनेथ वॉल्टज ने नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, जिनको बदला नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। जैसी विश्व की संरचना होगी वैसे ही राज्य व्यवहार करें, ठीक है। अलेक्जेंडर वेंट्स हैं जो इन्होंने रचनावाद के प्रतिपादक कहे जाते हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा बताया था रचनावाद के बारे में। अलेक्जेंडर वेंट्स ने 1992 में लेख लिखा, एक अनार्की इज व्हाट स्टेटस मेक ऑफ ईट द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। इस लेख के माध्यम से इन्होंने नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की आलोचना की एवं रचनावाद सिद्धांत का आधार तैयार किया। अब मैं आपको रचनावाद की परिभाषा बताती हूँ। अभी तक मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रही थी। रचनावाद एक विचारधारा है। इसके अनुसार विश्व व्यवस्था विचारों तथा नियमों की सहायता से बनाई यानी कंस्ट्रक्ट की गई है। रचनावाद ने नव यथार्थवाद तथा नव उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि दुनिया की व्यवस्था में अराजकता की स्थिति प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्यों ने अपनी सुरक्षा दुनिया को दूर करने के लिए यानी हेतु ऐसी व्यवस्था बना रखी है। 9R के मुख्य सिद्धांतों यानी कि उदारवाद यथार्थवाद ने उन कारकों पर ध्यान नहीं दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे नियम यानी नॉर्म्स, पहचान यानी आइडेंटिटी, संस्कृति यानी कल्चर, विचार यानी आइडिया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में वृद्धि हुई, जिसकी व्याख्या उदारवाद तथा यथार्थवाद सिद्धांत नहीं कर पाए। नव यथार्थवाद कैनेथ वॉल्टज ने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका की शक्ति को संतुलित करने हेतु कोई महान शक्ति का उद्भव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांसीसी फुकुयामा ने के निबंध द एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 में कहा कि उदार मूल्यों की जीत हुई तथा विश्व में उदारवादी व्यवस्था ही सबसे प्रभावी है। ऐसे ही अलग अलग विद्वान हैं, उनके बारे में इसमें दिया गया है, उन्होंने बताया है उसका रचनावाद का अर्थ किन किन तरीक़ों से है। और रचनावाद को 3 स्तरों पर समझा जाता है। एक तत्व मीमांसा, एक सामाजिक सिद्धांत और एक IR के माध्यम से, ठीक है। गहन अध्ययन हमें को करना होता है तत्व मीमांसा का। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थ जांच व कारक शामिल होते हैं। सामाजिक सिद्धांत में रचनावादी साझा नियमों समझ विमर्शों की जांच IR में करते हैं। IR में देखो, इसमें रचनावादी भौतिक कारकों को प्राथमिकता न देकर अभौतिक कारकों को देते हैं। रचनावाद का दार्शनिक सिद्धांत आधार क्या क्या है उसमें विद्वानों ने अपनी तरफ से दिया है कुछ, इसको स्टॉप करके आप देख लेंगे एक बार, ठीक। रचनावाद है, देख लेना। यथार्थ का सामाजिक निर्माण, फिर अलेक्जेंडर वेंट्स ने इसमें क्या कहा है, फिर इनकी किताब के बारे में वैचारिक कारकों का प्रभाव देखेंगे, फिर प्रतिनिधि और संरचना का पारस्परिक संविधान देखेंगे। धीरे धीरे आप अपना धीरे से ऐसे पढ़ लेंगे इसको स्टॉप करके। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के बारे में देखेंगे किस तरह से फैल रही थी। अराजकता का अर्थ 9R में विश्व सरकार की अनुपस्थिति के संदर्भ में किया गया है और प्रयोग किया जाता है। नव यथार्थवादियों व नव उदारवादियों के बीच सहमति थी कि विश्व
में अराजकता है। इसी अराजकता की स्थिति के कारण राष्ट्र राज्यों का व्यवहार निर्धारित होता है। इस अराजकता की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने हेतु नव यथार्थवादियों ने राष्ट्र राज्यों को एवं सहायता यानी सेल्फ डिफेंस की नसीहत दी, जबकि नवयथार्थवादियों ने राष्ट्र राज्यों को अनोन्य आश्रयता यानी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने की सलाह दी ताकि आपस में राष्ट्र राज्यों के बीच तनाव व संघर्ष कम हो। ठीक है, फिर इस तरह से अनुदेश नियम पढ़ लेंगे, निर्देश नियम पढ़ लेंगे, प्रतिबद्धता नियम अवश्य पढ़ लेंगे, और रचनावाद के विभिन्न संस्करण कौन कौन से हैं देख लेना एक बार। इसमें आराम से स्टॉप करके आप पढ़ लेंगे। इमैनुअल कांट के बारे में भी पढ़ना, वेंट के अनुसार, यानी इमैनुअल कांट है जो, और ये तो वेंट है। वेंट के अनुसार रचनावाद के मूल सिद्धांत क्या हैं, इसमें आपको रचनावाद का पढ़ना है पूरे में। बस ये है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। और फिर अतिवादी रचनावाद के बारे में जान लेना। प्रमुख अतिवादी रचनावादी हैं जो, वो कौन हैं, डेरिडा, हाइडेगर और विटगेनस्टाइन और फार्डकाल्ट। ठीक है, इन्होंने भी सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु हरमैन्यूटिक्स विधि अपनाई तथा सच्चाई व शक्ति के बीच संबंधों को उजागर किया। फिर सामाजिक तथ्य देखेंगे, फिर जे बाकर का देखेंगे उन्होंने क्या कहा है, फिर आलोचनात्मक रचनावाद जरूर पढ़ लेंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। तो मेरे लिए ये मैंने आपको चैप्टर 7 बता दिया है रचनावाद, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे फिर।